वालेकुम जी, मेरा नाम रियाजुद्दीन है। मैं पेशे के एतबार से हकीम और होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के हवाले से, यानी नफ्सियाती अमराज और बतौर मजमून नफ्सियात, होम्योपैथ और एक हकीम के लिए। तो अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया, जी हमें इसकी बुनियादी तारीफ़ के बारे में बताइए कि इसकी बुनियादी तारीफ़ क्या है। अमूमी तौर पर नफ्सियात के बारे में अजीब व गरीब किस्म के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर गालिबन इनामुल्लाह साहब या कोई और डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ पर नफ्सियात की तारीफ से मुराद ये तारीफ है कि जी ये बंदा नीम पागल है, तो ये नफ्सियाती टाइप है। ये बंदे ने जिक्र और मुराकबे ज़्यादा कर लिए, पागल हो गया। या ये बंदा साइको टाइप है। अच्छा, जिस बंदे की हमें समझ ना आए उसके बारे में कहा जाता है ये बंदा नफ्सियाती हो गया। अच्छा, अमूमी तौर पर नफ्सियात की इस्तिलाह में ऐसे तमाम लोगों को स्टेरियोटाइप कहा जाता है। अगर हम एकेडमिकली यानी नफ्सियात की तारीफ को हम बयान करना चाहें, तो नफ्सियात शायद हमारे शऊर और लाशऊर, और उससे भी ज़्यादा हम इसकी तारीफ को बयान करना चाहें तो शायद हमारे दिमाग के दरुचे और हमारे रवैये के दरमियान जो ताल्लुक़ का नाम है वो नफ्सियात है। अगर हम इसकी विकीपीडिया के हिसाब से इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विकीपीडिया कहता है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, यानी कि हमारे दिमागी सोच और जो रवैये हैं उनके अंदर जो ताल्लुक का नाम है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जो है वो इसके अंदर वो शऊर और लाशऊर दोनों को शामिल करता है। लाशऊर हमारी वो तमाम आदत होती हैं जो वक्त के साथ हमारे अंदर पैदा हुई होती हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हमारे अंदर मशहूर हैं कि जी ये इस तरह है, इस तरह है, जादुई तोहमात के साथ मुंसलिक चीज़ें हैं, वो सब के सब स्टेरियोटाइप कहलाती हैं। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन क्यों पैदा होती है? क्योंकि जो नफ्सियात दान कर रहा होता है वही तमाम मामलात एक पीर फ़कीर या कोई ख़ानदान का बुज़ुर्ग भी कर रहा होता है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि नफ्सियात का मजमून है क्या। सिर्फ ये होता है कि शायद एक बुज़ुर्ग आदमी जो मामलात अपने तजर्बे की बुनियाद पर कर रहा है, एक जो साइकाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, इसके अंदर दो तीन किस्में हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकाट्रिस्ट है, हमारे बिहेवियर के अंदर आने वाली ख़राबियों की जो इसलाह कर रहा है, वो अपने एकेडमिक्स जो है लर्निंग की बेस के ऊपर कर रहा है, यानी जो उसने अपने कॉलेज में या अपनी यूनिवर्सिटी में सीखा है उसकी बेस के ऊपर कर रहा है। जबकि एक बुज़ुर्ग जो कुछ कर रहा है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कर रहा है। अब वो तजर्बे की बुनियाद पर कोई गलत तजर्बा भी वो लेकर साथ चल सकता है, जबकि लर्निंग की बुनियाद पर जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट जो कुछ कर रहा है वो यकीनन एक अच्छे परसेप्शन के साथ कर रहा है, अच्छी लर्निंग के साथ कर रहा है, अपने तजर्बे की बुनियाद पर कर रहा है और एक पैटर्न के साथ कर रहा है जिसके साथ वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रिजल्ट पर पहुंचा देता है। इसके अंदर बहुत सारे मज़ीद फैक्टर्स आ जाते हैं जिनके ऊपर हम मज़ीद आगे बात करेंगे। तो आज की हम साइकोलॉजी की तारीफ़ के ऊपर हम इसको एंड इस तरह करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इज़ अ डॉक्टर ऑफ माइंड एंड साउल, यानी कि साइकोलॉजी वो इलम है जो हमारी रूह और हमारे दिमाग का या हमारे जिस्म और हमारे दिमाग का या हमारे रवैये और हमारी ज़हनी सोच का जो इलम है वो साइकोलॉजी है। और साइकेट्रिस्ट वो डॉक्टर है जो हमारे रूह और हमारे जिस्म का डॉक्टर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं।